बीएसएससी बहाली 2014 की बहाली है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, काउंसलिंग हो जाने के बाद अब सरकार ओबीसी छात्रों से 2014 से पहले का एनसीएल मांग रही है। सरकार खुद एग्जाम ले रही है, लेकिन अपने ही एग्जाम पर भरोसा सरकार को नहीं है। गांव के बीच में रोजगार का भयानक संकट चल रहा है। ठीक उसी समय तमाम बहालियों में लाखों अभ्यर्थी जो है वो न्याय के इंतजार में आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। एक बार फिर से इन अभ्यर्थियों के लिए जो लिफ्ट के विधायक है संदीप सौरभ ने आवाज बुलंद की है। संदीप सौरभ ने कहा है कि तमाम अभ्यर्थियों के लिए वो महासम्मेलन करने वाले हैं। 9 मार्च को संदीप सौरभ महासम्मेलन करेंगे और इसमें तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी है उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। पहले सुनिए संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना है। गांव के बीच में रोजगार का भयानक संकट चल रहा है। ठीक उसी समय तमाम बहालियों में लाखों अभ्यर्थी जो है वो न्याय के इंतजार में आंदोलन कर रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, सरकार की लाठियां खा रहे हैं और एफआईआर झेल रहे हैं। इसीलिए दोनों ही मामलों को लेकर के, रोजगार और न्यायपूर्ण बहाली, दोनों ही मामलों को लेकर के एक साझा मोर्चा बनाया गया है। अब तक जो अलग अलग बहालियों के संबंध में अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, उन आंदोलनों में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हो रहे थे, अपनी बात सरकार को कह रहे थे और लौट जा रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक जो क्राइसिस बिहार के अंदर है वो दिख नहीं रहा था लोगों को लग रहा था कि कोई एक बहाली के छात्र हैं जो परेशान है, फिर कोई दूसरे बहाली के छात्र जो है जो परेशान है, जबकि वास्तविकता यह है कि बिहार की हर बहाली आज बेहाल पड़ा है। हर बहाली में संकट है और इसलिए तमाम बहालियों के अभ्यर्थियों को हम लोगों ने इकट्ठा किया और एक साझा संघर्ष की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें आने वाले 9 मार्च के दिन भारतीय नृत्य कला मंदिर जो पटना में है, रेडियो स्टेशन के बगल में, उसके मुक्ताकाश मंच में पूरे बिहार के बहालियों से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को महाजुटान करके रोजगार अधिकार महासम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। और उसमें उस अभियान के बाद सरकार को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें तमाम बहालियों के जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं छात्रों की, उन मांगों के साथ साथ कुछ कॉमन मांग, कुछ पॉलिसी लेवल पे बदलाव की मांग बहालियों और रोजगार के संबंध में हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। और इसी संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग बहालियों के अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण अमीन की बहाली के लिए यहाँ अंशु जी है बैठे हुए। एसटीईटी 2011-12 उसमें सामाजिक विज्ञान के तमाम अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है और बाकी विषयों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, उसकी तरफ से यहाँ धनंजय जी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पारा मेडिकल छात्रों की तरफ से दिग्विजय जी हैं। फार्मासिस्ट विद्यार्थियों की तरफ से साकेत है यहाँ। बिहार पुलिस 2009 की बहाली जो अब तक छात्रों को न्याय का इंतजार करना पड़ रहा है, बिहार पुलिस 2009 से यहाँ पे नरसिंह पासवान आए हुए हैं। अनियोजित कार्यपालक सहायक के युवा साथी हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथी यहाँ पर मौजूद है और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की बहाली के यहाँ पे लोग हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इनकी बातों को सुने, अलग अलग अभ्यर्थियों की जो संकट है उनकी बातों को सुने और उस पर एक व्यापक सरकार को एक व्यापक तरीके से हम लोग घेराबंदी करने का और सरकार को जवाबदेह ठहराने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि तमाम मीडिया कर्मी भी युवाओं के इन मांगों को, युवाओं के इन संघर्षों का साथ दें और बिहार और देश के भविष्य को बचाने में अपना योगदान दें। यही करना है, संघर्ष करना होगा। इसके अलावा बंदोबस्त अधिकारी है तो आपका भी वेटिंग लिस्ट वाला ही मामला है ना, बातें आ गई है।
देखिए, मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा कई और बहाली के साथी हैं जो अलग अलग जिलों में काफी दूर से जिनको आना था और यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। उसमें अनियोजित कार्यपालक सहायक अभिषेक जी को आना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक से अभिषेक जी को आना था, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली को लेकर के भी नौजवानों के बीच में काफी गुस्सा है और हम सब लोग जानते हैं कि बीएसएससी बहाली 2014 की बहाली है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, काउंसलिंग हो जाने के बाद अब सरकार ओबीसी छात्रों से 2014 से पहले का एनसीएल मांग रही है, जिसका ना तो जिक्र विज्ञप्ति में था और ना ही वो पैटर्न रहा है उस आयोग का। बीएसएससी का ये पैटर्न भी नहीं था। बीएसएससी ने जो सीजीएल की बहाली ली थी, स्नातक स्तरीय बहाली, जिसका ज्वाइनिंग 2018 में हो चुका है, सेम विज्ञप्ति एक ही दिन आता है। विज्ञप्ति में शब्द सब चीज एक जैसा है, लेकिन सरकार एनसीएल के नाम पर बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं कर रही है। ये उनका मामला है। वो लोग भी इस मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन में जो 9 तारीख का आह्वान है वो लोग शामिल होंगे। सांख्यिकी स्वयंसेवक के जो नौजवान हमारे हैं, उनको 2012-13 में सरकार ने बहाली लिया, उनसे 1 साल काम भी करवाया गया और उसके बाद सरकार उनको काम पर नहीं रख रही है। इस आदेश के बावजूद हाई कोर्ट के कि इनके काम को इन्हीं से करवाया जाए, जो काम सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथ ही कर रहे थे, ये काम को इन्हीं से करवाया जाए। इस आदेश के बावजूद सरकार जो है इनके काम को अब शिक्षकों से करवा रही है, तो वो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अनियोजित कार्यपालक सहायक का मामला है कि जिला स्तरीय एग्जाम होकर के उनका पैनल तैयार हुआ। पैनल तैयार होने के बाद कुछ लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया रैंडम तरीके से और कुछ लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, और जिनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया यानी जो अनियोजित रह गए, तो अनियोजित कार्यपालक सहायक सरकार से तब से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को सुनने के बजाय एक प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन को उनके लिए, उस काम के लिए उनको हायर कर लिया गया। सरकार खुद एग्जाम ले रही है, लेकिन अपने ही एग्जाम पर भरोसा सरकार को नहीं है। इस तरह के कई एक और बहाली है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कई एक मामला है। स्टेट 19 के मेरिट और नॉन मेरिट स्टूडेंट्स, वो लोग भी इस अभियान में शामिल हैं। इसके अलावा सीटेट और बीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग सीटेट 2019 दिसंबर में और जनवरी 2021 में कंप्लीट किए हैं, जिनको छठे चरण की ज्वाइनिंग से बाहर कर दिया गया है, वो सारे लोग भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुल मिला के हमारा ये कहना है कि अलग अलग बहाली से संबंधित सारे लोग एक साथ आकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल हम लोग एक महासम्मेलन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक बड़ा गैदरिंग संभव है कि हम लोग गांधी मैदान में भी नौजवानों का करें। उसके लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं, तो ये सब प्लानिंग है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मूलतः इसी बात पे था। हम सब लोगों से ये अपील करेंगे, ये जो अभियान है उसमें 9 तारीख के आह्वान को हर हाल में हम लोग को सफल बनाना होगा, क्योंकि ये किसी संगठन विशेष का कॉल नहीं है, ये किसी पार्टी का कॉल नहीं है, ये हम लोग का साझा अगर कॉल है तो मैक्सिमम संख्या में हम लोग वहां पहुंचे और अपने बैनर, प्ले कार्ड, हाथ से लिखा हुआ कुछ प्ले कार्ड संभव है तो वो लाएं, अपनी मांगों को लिख करके लाएं और कॉन्क्रीट तरीके से मांग तैयार करके हम लोग सरकार को सौंपें। और उसके बाद फिर हम लोग बैठक करके लोकतांत्रिक तरीके से इस प्लेटफॉर्म का अगला जो आह्वान होगा उसको हम लोग तय करेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही था। तो आपने सुना संदीप सौरभ को। उनका कहना है कि सभी अभ्यर्थियों को वो एक मंच पर लाएंगे और सभी की आवाज को लेकर वो सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे। संदीप सौरभ ने 9 मार्च को महासम्मेलन करने का ऐलान किया है। इसमें तमाम अभ्यर्थियों को साथ देने की भी अपील संदीप सौरभ ने की है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।